कभी सोचा है कि एक इच्छा पूरी करने की असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी की बात करेंगे जहां एक सौदा किया जाता है और उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही डरावने निमंत्रण से। सोचकर देखिए, 3 दोस्त कहीं फंसे हुए हैं और उन्हें एक हवेली में पनाह मिलती है। अंदर एक बूढ़ा आदमी उनका स्वागत करता है और जानते हैं क्या कहता है? वो कहता है, इस हवेली में प्यास पानी से नहीं, खून से बुझाई जाती है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 दोस्त इस डरावने घर तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए चलिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना होगा। तो अब बात करते हैं उस सौदे की, शैतान के साथ सौदा। और ये सब कुछ शुरू हुआ विक्की की बेबसी से। कहानी का मुख्य पात्र है विक्की। उसकी जिंदगी गरीबी से परेशान है। हर कोई उसकी बेइज्जती करता है, यहाँ तक कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, नताशा, वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे लगने लगा था कि ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें ना पैसा है ना प्यार। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। और बस इसी कमजोरी के बल में वो कुछ भी करने को तैयार था। और तभी उसकी जिंदगी में एक बूढ़ा तांत्रिक आता है। वो उसे एक रास्ता दिखाता है, एक सौदा करने का, एक शक्तिशाली पिशाचिनी के साथ जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। ये एक ऐसी शक्ति है जो कान में फुसफुसाकर अपार दौलत दे सकती है, लेकिन इसकी एक कीमत है, इसे कभी कभी भी नाराज नहीं करना है। तो सोचिए, एक तरफ विक्की की जिंदगी गरीबी, बेइज्जती और मायूसी से भरी हुई, और दूसरी तरफ पिशाचिनी का वादा, धन दौलत, ताकत और खुशी। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे उस हालत में कोई कैसे ठुकरा सकता था भला। अब इस सौदे के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसमें शामिल है प्यार, झूठ और लालच। और यहीं पर नताशा का असली चेहरा सामने आता है। तो पैसा आते ही विक्की कॉलेज वापस जाता है और वहां जैसे कोई जादू हो जाता है। नताशा, जो कल तक उसे देखती तक नहीं थी, अचानक उस पर प्यार लुटाने लगती है। लेकिन इस बदलाव में कुछ अजीब था, कुछ तो गड़बड़ थी, ये साफ पता चल रहा था। और गड़बड़ क्या थी, वो जल्द ही सामने आ जाती है। नताशा अपनी दोस्त से कहती है, विक्की के लिए मेरा प्यार सिर्फ एक नाटक है। मैं उसे अपने जाल में फंसा रही हूँ। एक बार जब मैं उसका सारा पैसा हड़प लूंगी तो वो मेरे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। तो साफ है, ये सब सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। धीरे धीरे नताशा का लालच और उसकी मांगे दोनों बढ़ने लगती हैं। और फिर एक शॉपिंग ट्रिप के दौरान कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हुआ ये कि दुकान में अचानक एक बहुत अमीर औरत आती है। नताशा जिद करती है कि विक्की उस औरत से उसके लिए महंगे सैंडल खरीदने को कहे। अजीब बात यह है कि वो औरत मान जाती है, वो सैंडल खरीद लेती है, लेकिन विक्की को एक चेतावनी देती है और फिर दुकान से निकलते ही वो हवा में गायब हो जाती है। ये आने वाले तूफान का पहला इशारा था। और इसके बाद इस काले जादू का असर और भी भयानक रूप ले लेता है। अब बात आती है एक शरीर पर कब्जे की। जब वो दुकान से लौट रहे होते हैं तो उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बुरा एक्सीडेंट। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया हमला था। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जब नताशा को होश आता है तो वो नताशा नहीं होती। उसकी आवाज, उसका बर्ताव, सब कुछ बदल चुका था। वो कहती है, मैं नताशा नहीं हूँ। ये साफ था, उसके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक अघोरी बाबा को बुलाना पड़ता है। नताशा के अंदर की आत्मा बहुत ताकतवर थी। वो दीवारों पर चढ़ने लगती है, हमला करती है। अघोरी बाबा पवित्र राख और मंत्रों से उस शक्ति को, उस आत्मा को नताशा के शरीर से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब पर्दा उठता है उस पिशाचिनी की भयानक योजना से। पता चलता है कि विक्की के सौदे की असली कीमत क्या थी। अघोरी बाबा एक ऐसी बात बताते हैं जिससे विक्की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, ये कोई आम भूत नहीं था, इसे तुम्हारी कर्ण पिशाचिनी ने भेजा था। मतलब ये कब्जा, ये हमला सब कुछ प्लान किया गया था। तो पूरा प्लान किया था। सोचिए, पहले उसने विक्की से सौदा किया,
फिर वो अमीर औरत बनकर आई ताकि विक्की की वफादारी टेस्ट कर सके। जब उसे लगा कि विक्की नताशा से दूर नहीं हो रहा तो उसने एक्सीडेंट करवाया और आखिर में नताशा के शरीर पर एक आत्मा भेज दी। क्यों? क्योंकि पिशाचिनी को विक्की का प्यार नताशा के साथ बांटना मंजूर नहीं था। और यही थी उस सौदे की असली और आखिरी कीमत। कर्ण पिशाचिनी विक्की को सब कुछ दे सकती थी, दौलत, शोहरत, सब कुछ, सिवाय एक चीज के। वो विक्की को अपने अलावा किसी और से प्यार करने की आज़ादी नहीं दे सकती थी। और अब कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, उसी भूतिया हवेली में। तो होता ये है कि विक्की को खबर मिलती है कि उसके पिता बीमार हैं। वो अपने दोस्तों राहुल और योगेश के साथ गांव के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में सुनसान जंगल में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें एक हवेली में पनाह देता है। वही हवेली जहां बेचैन आत्माएं अपना अंतिम संस्कार करवाने का इंतजार कर रही हैं। विक्की और उसके दोस्त उन आत्माओं को शांति दिलाते हैं और जैसे ही वो ऐसा करते हैं उनकी टूटी हुई कार अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये उन आत्माओं का एहसान था या फिर ये किसी और बड़ी गहरी और भी अंधेरी साजिश का हिस्सा था, एक नया जाल जिसमें वो अभी अभी फंसे हैं?